महत्वपूर्ण ये भी है कि दूसरे चरण में जहां जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर मुस्लिम मतदाता के बाद सबसे ज्यादा अगर मतदाताओं की तादाद है तो वो बहन मायावती जी की पार्टी की है, लेकिन इसके बावजूद पिछली बार उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा था। ऐसे में इस बार बीएसपी का हाथी, हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ की ओर से मायावती की हाथी पर भी टिप्पणी की गई है कि वो बहुत ज्यादा खा जाता है, उसका पेट तो बहुत बड़ा है, अपने ही अंदाज में बोल रहे थे। लेकिन आज तक अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। हमारे ठीक ऊपर आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जिसके जरिए कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही लखनऊ में सुबह सुबह का माहौल कितना खुशनुमा है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर सूरज खिला हुआ है और यकीनन उसकी किरणें यहाँ के लोगों को तो काफी प्रभावित कर रही हैं, खुशनुमा सा माहौल। लेकिन प्रथम चरण में मौसम काफी ज्यादा ठंडा था, इस वजह से भी माना जा रहा था कि लोगों ने अपने घरों से वो कम निकले और मतदान उस तरह से नहीं हुआ जैसा कि 2017 में। लेकिन यहाँ पर विजय जी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मुद्दे इस बार के क्या रहे हैं जो जनता को प्रभावित करते हुए आज के चरण में जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए जाए होंगे, उन मुद्दों को जहन में रखते हुए, और ये जो हिजाब और नकाब का मामला चला है वो कितना ज्यादा प्रभावित करने वाला है? देखिए, हिजाब और नकाब का जहां तक मामला है वो मुस्लिम बेल्ट जो ये सेकंड फेज है सबसे ज्यादा इसी पे असर डालेगा। इसलिए भी यहाँ पे एक खास बात मुस्लिम मतदाताओं में है कि मैंने जो नोट किया है कि इस बार वो पुरानी स्ट्रेटजी के आधार पे वोट नहीं कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को उसको वोट देना है जो बीजेपी को हराएगा। इस बार वो गठबंधन को वोट कर रहे हैं, और चूंकि वो गठबंधन को वोट करते हुए यानी बीजेपी को हराने के लिए तय कर लिया है उन्होंने कि हमें इनको जिताना है, इसलिए बीएसपी की लड़ाई उतनी अच्छी नहीं दिख रही इस इलाके में। लेकिन अगर देखें लाभार्थी क्लास तो उसके हिसाब से बीजेपी बहुत मजबूत नजर आती है, क्योंकि 14 करोड़ लोगों को वो खाद्यान्न दे रहे हैं, 1.5 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको खाते में पैसा दे रहे हैं, 35 लाख संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खाते में पैसा दे रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को तमाम उन्होंने इस तरह के पैसे भी दिए हैं अकाउंट में डायरेक्ट। और 1100 रुपए तो उन बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डाला है जो प्राइमरी में पढ़ते हैं। वो एक बहुत बड़ी तादाद है, हालांकि वो ड्रेस और जूते के लिए दिया है, लेकिन उसका भी एक असर होता है जब कैश किसी के अकाउंट में पहुंचता है। तो लाभार्थी क्लास अपने आप में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गठबंधन के लिहाज से। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। हालांकि पिछले 92 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं, और यहाँ पर जो आपने बात कही, जो स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे डाले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे घर वाले ऐसे भी रहे जिन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म उस तरह से नहीं बनवाए थे। मैंने कई सरकारी स्कूलों का जायजा लिया था, वहां पर इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिली थी। सरकार को सोचना होगा कि आखिर अगर पैसे डाले जा रहे हैं तो बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे जो स्कूल हैं वहां पर। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन जल्दी से ब्रजेश जी आपकी एक टिप्पणी, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है जिसको ज़हन में रखकर जनता वोटिंग के लिए निकल रही है? देखिए, मुद्दा सरकार जो है अपने वो काम गिना रही है कि मैंने क्या क्या दिया, मैंने क्या मदद की, क्या कहां तक पहुंचाया, और एक वो लोग हैं जो लोग कह रहे हैं सरकार असफल हुई। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है योगी हटाओ और योगी लाओ के बीच के चुनाव हो रहा है, और जबरदस्त। ठीक है।